तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जो एसिड बेस एंड सॉल्ट के जो लेक्चर थे उसको हमने स्टॉप किया था, उसको आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज से इस वीडियो में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड की थोड़ी सी बची हुई है, उसको मैं बाद में करा दूंगा, आप घबराएं नहीं। चैप्टर समाप्त होने से पहले उसको मैं करा दूंगा। जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो एक बार बोल दूँ, अगर साइंस का आपको ABCD भी नहीं आता तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको सारे कुछ अच्छे से समझ में आएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी। तो बशर्ते ये है कि आप लेक्चर को शुरू से देखें। और आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचे तो आप एसिड बेस 1 से फॉलो करें। और केमिस्ट्री में तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप चैप्टर 1 से ही पढ़ेंगे, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड पढ़ा, उसके बाद बेस, उसके बाद हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेस के बारे में जानते हैं, इसका जैसे डिफिनीसन है उसको मैं बताऊंगा पहले, जैसा मैं हमेशा करता हूं, लिखता हूं, उसके बाद उसके डिटेल में जाऊंगा। बेस किसे कहते हैं? बेस आर द दोज सबस्टेंस हैविंग बीटर टेस्ट। अब स्टूडेंट, एक बड़ा सवाल उठता है कि बीटर टेस्ट क्या होता है। बीटर टेस्ट मतलब होता है कड़वा। एक ऐसा सब्सटेंस जो हम अगर स्वाद करें तो वो कड़वा हमें लगे, तो उसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करता है, किसी सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं। मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये तो मैं शुरुआत के लेक्चर से ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ। अगर इसमें हमने अगर रेड लिटमस पेपर को डाला तो वो ब्लू हो गया, तो समझ जाइएगा ये सॉल्यूशन बेस है। अब आप कहेंगे सर रेड को डाला रेड ही रह गया तो एसिड है, ब्लू को डाला ब्लू ही रह गया तो बेस है। यानी रेड लिटमस को आप डालेंगे तो ब्लू लिटमस बनना बेस होता है, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस हमने मतलब कि लिया, जैसे बेस को अगर लिया, कोई भी हमने बेस को लिया और उसमें एसिड को मिला दिया, यानी एसिड को मिक्सअप करा दिया, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब अगर 2 उंगली को हम ऐसे लड़ाएं तो क्या करेगा, एक दूसरे, कोई नहीं जीतेगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। ये तो मैं बहुत शुरुआत से बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है। अब हम स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। जितने भी आपने मेटल ऑक्साइड देखे हैं, मेटल ऑक्साइड क्या होता है मैं बताता हूँ, और मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड देखे हैं, ठीक है, वो सब बेस होते हैं। तो ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड आर बेस इन नेचर। अब देखिए, कोई भी आप मेटल लीजिए, मान लीजिए हमने Na लिया, ठीक है, और आप कोई भी मेटल का ऑक्साइड लीजिए, ऑक्साइड मतलब O, दोनों की वैलेंसी होती है 1 और 2, तो 2 यहाँ लग गया, 1 यहाँ लग गया, तो Na2O, यानी ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला हो गया। अगर मान लीजिए हमको कैल्शियम ऑक्साइड लिखना रहता, तो जिसमें ऑक्साइड पढ़ने में लग रहा है या हाइड्रो ऑक्साइड लग रहा है, उसको हम लोग मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड कहेंगे। मान लीजिए मेटल की जगह हमने कैल्शियम लिया, Ca वैलेंसी 2, ऑक्साइड की जगह O लिया, वैलेंसी इसकी 2 होती है, दोनों कट गई, तो CaO क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला हो गया। तो उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड है या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए कोई भी आप मेटल लीजिए, Ca ले लीजिए मेटल, इसकी वैलेंसी होती है 2, हाइड्रो ऑक्साइड OH, इसकी वैलेंसी होती है 1, 1 यहाँ लग गया, 2 यहाँ, COH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ये हो गया। तो ये जितने भी मेटल ऑक्साइड, ये तो मैंने फार्मूला बनाना सिखाया है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ये सब क्या हो रहा है। तो आप हमारे लेक्चर को इसका मतलब शुरू से नहीं देखते, आपको शुरू से देखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जितने भी मेटल ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड है जिसके अंत में OH ये सब लगा, वो सब अंत में OH जुड़ गया, मतलब वो समझ जाना कि वो मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो वो सब बेस होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ अल्कली किसे कहते हैं। तो ये मैंने फार्मूला लिखा, जैसे कोई भी मेटल ऑक्साइड का फार्मूला, मान लीजिए अगर हमसे कोई कहे एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखने के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम और ऑक्साइड ऐसे लिख देंगे। ऑक्साइड का सिंबल होता है वो। इसके लिए आपको देखिए, कोई भी फार्मूला को आप रटिए नहीं केमिस्ट्री में,
कैल्शियम ऑक्साइड CaO 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 रट रहे हैं, कोई बच्चे CEO लिख देंगे तो हो गया काम खराब। रटिए नहीं, उसको बनाइए, सीखिए। आपको सिंपल क्या करना है, कोई भी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री उठानी है, उससे एसिड बेसिक रेडिकल और आपको सिंबल और उसके वैलेंसी बस याद कर जाने। देखिए सिंबल और वैलेंसी को एसिड बेसिक रेडिकल कहते हैं और सिंबल वही चीज़ हुआ, उसको याद कर जाना। अब देखिए एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, इसकी वैलेंसी होती है 3। ऑक्साइड का सिंबल होता है O, इसकी वैलेंसी होती है 2। दोनों आपस में कैंसिल नहीं होगा, अगर सेम रहेगा तो कैंसिल हो गया, जैसे यहाँ पे हुआ था कैंसिल कैंसिल, ठीक है। और 1 रहा तो 1 अंडरस्टैंड रहता है तो 2 यहाँ लग जाएगा, 3 यहाँ लग जाएगा, इसको हम लोग Al2O3 कहेंगे, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला हो गया, Al2O3, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि अल्कलीज किसको कहते हैं, ठीक है। तो दोज बेस सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे बेस बताता हूँ, दोज बेस आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल है, मतलब ऐसे बेस जो पानी के साथ घुल जाए, उसको हम लोग अल्कली कहते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में हम लोग ऐसी बेस की चर्चा करते हैं। रिएक्शन देखिए, किसी भी चीज़ से रिएक्शन होता है, मान लीजिए एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ तो दोनों आपस में घुला तो ही, तो जितने भी अब रिएक्शन में बेस की मैं बात करूँगा उसको हम लोग अल्कली ही कहते हैं। बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक जो होता है पानी में नहीं घुलता है, लेकिन एक बेस होता है जो पानी में घुलता है, उसी को हम लोग अल्कली कहते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑल बेस आर अल्कली, नहीं। अगर कहीं लिखा हो कि क्या सभी बेस अल्कली हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि सभी बेस पानी में नहीं घुलेंगे। लेकिन लिखा होगा ऑल अल्कली आर बेस, हाँ, वो पानी में घुले चाहे नहीं घुले वो तो बेस है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। सभी अल्कली बेस होते हैं लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं होते, ठीक है। अल्कली का मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। अब इसका फार्मूला रट रहे हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। सोडियम की वैलेंस सिंबल होता है Na, हाइड्रोक्साइड की OH, दोनों के वैलेंसी 1, कट गया, ये दोनों सट जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। इसी तरह आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाओ KOH, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, ये सब कैसे बनता है मैंने शुरुआत से बताया और अभी भी बहुत बताया, ठीक है। तो ये सब अल्कली के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ। अब स्टूडेंट नया टॉपिक है हमारा कि व्हाट, यहीं पे बता देते हैं, थोड़ी पेज की यहाँ कमी पड़ जाएगी। व्हाट डू ऑल द बेस हैव इन कॉमन, किसी भी बेस के पास कॉमन क्या चीज़ होती है। तो मान लीजिए कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कराया, वाटर में डाला, तो ये बेस के साथ साथ अल्कली भी है, क्योंकि वाटर में ये घुल रहा है, इसका मतलब ही अल्कली। अल्कली ऐसे बेस को कहते हैं जो वाटर में घुल जाए। तो जितने भी अल्कली हो तो बेस होंगे, लेकिन जितने भी बेस हो अल्कली नहीं होंगे। तो मान लीजिए NaOH को हमने वाटर में डाला तो Na+ आयन में ये टूट जाएगा और OH- आयन में टूट जाएगा, ठीक है। तो क्यों टूटता है इसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि देखिए एसिड बेसिक रेडिकल जैसे ही आप याद करेंगे आपको पता चलेगा कि ये एक एसिडिक रेडिकल है, यानी निगेटिव है, और ये एक पॉजिटिव रेडिकल है, बेसिक रेडिकल है। तो ये आप याद करेंगे तब पता चलेगा। तो NaOH सट जाता है तो टूटने के बाद यही Na+ OH- आ जाता है। अब कोई भी बेस आप लोग KOH ले लो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको भी आप वाटर में डालेंगे तो पोटासियम पॉजिटिव होता है, बेसिक रेडिकल का है। तो बेसिक रेडिकल के जितने भी चीज़ें वो पॉजिटिव, एसिडिक रेडिकल के जितने भी चीज़ें वो निगेटिव, तो K+ OH- आयन में आ जाता है। तो इसका मतलब कि कॉमन क्या चीज़ होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, का फार्मूला कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ। मैग्नीशियम के सिंबल Mg, हाइड्रोक्साइड की OH, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, तो 2 यहाँ लग गया 1, MgOH, तो ये टकरा जाएगा, 2 वर्ड है तो ऐसे कर देते, OH में हमेशा कोष्ट लगाते हैं। तो MgOH का होल ट्वाइस को हम लोग तोड़ेंगे तो Mg+, और यहाँ पे OH2 है तो 2OH में टूट जाएगा। लेकिन एक कॉमन चीज़ देखेंगे कि OH- आयन, OH- आयन, ये माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस आयन, तो OH- आयन हर जगह कॉमन है। तो हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू ऑल द बेस हैव इन कॉमन, तो हम लिखेंगे OH- आयन हैव कॉमन इन ऑल बेस, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये 10 मिनट की लेक्चर मैं शूट करता हूँ, तो फिर कल 10 मिनट के लेक्चर में भेंट करेंगे। और 10 मिनट लेक्चर साइंस की एवरी डे इस चैनल पे आएगी, और पूरे साल भर के अंदर मतलब मैं कहता हूँ कि आपको अक्टूबर तक ही मैं सारे कोर्स को फिनिश कर दूंगा। और वो भी आपको साइंस का ABCD भी नहीं आता है तो भी
आप बस हमारे वीडियो को फॉलो कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले 10 मिनट की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा लंबा हो जाता है तो बच्चे देखना छोड़ देते, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ। हालांकि आपको अगर मतलब ज़्यादा मिनट की चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि हमारे एक छात्र है सौरभ झा, वो हमसे अच्छा रोज़ जुड़े रहते हैं, तो अगर वो देख रहे हो तो आप सौरभ, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो नहीं आ रही थी, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।